दोस्तों, भारत देश एक विभिन्नताओं से भरा देश है और हमें इन सभी विभिन्नताओं पे गर्व है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना बेहद जरूरी है। और यदि हम उन चीजों की बात करें तो सबसे ऊपर आती है रोड सेफ्टी। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जिन पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनमें सबसे ऊपर आता है ये आंकड़ा। भारत में हर घंटे करीब 53 यानी कि 53 एक्सीडेंट्स होते हैं और इन 53 एक्सीडेंट्स में से लगभग 17 लोग हर एक्सीडेंट में हर घंटे अपना दम तोड़ देते हैं। ये लाइव डेथ्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी जो आंकड़ा है बेहद चौंकाने वाला है। और यदि हम सालाना आंकड़े की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि यह है लगभग 1,47,913 यानी कि 1.5 लाख के आसपास। ये बहुत चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ हर घंटे करीब 53 लोग अपनी जान दे देते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के बीच क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है? इसके लिए क्या कोई और आगे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? और यदि हम देखें तो अब गवर्नमेंट के प्रयासों पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 जुलाई 2019 से जितनी भी कार आएगी उनमें सिंगल एयरबैग यानी कि जो ड्राइवर साइड का एयरबैग है वो मैंडेटरी कर दिया गया था। ये किया गया था 1 जुलाई 2019 को। लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स को और जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो जब रिड्यूस नहीं हुए तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, और सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए 1 अप्रैल 2021 को डुअल एयरबैग को सभी गाड़ियों में कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि अब 1 अप्रैल 2021 के बाद में जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल हैं, जो अब जो नए और सितंबर तक सारे व्हीकल्स को इनको डुअल एयरबैग को इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या एयरबैग्स इतने सेफ हैं कि हमें इसमें इतनी जरूरत, गवर्नमेंट इतना इस पे फोकस कर रही है? क्या एयरबैग रियली किसी आदमी की जान बचा सकते हैं? और ये एयरबैग्स कैसे वर्क करते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एयरबैग्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एसआरएस एयरबैग होते क्या हैं। आपने कार के डैशबोर्ड पे जरूर लिखा हुआ देखा होगा कि सभी जगह एसआरएस एयरबैग लिखा होता है। इस एसआरएस का मतलब क्या है? इस एसआरएस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम। यहां सप्लीमेंट्री वर्ड को स्पेसिफिकली बताया गया है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव इसलिए कहा गया है इस चीज को कि आप 100% एयरबैग पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसके लिए आपको दूसरे इक्विपमेंट जैसे कि सीट बेल्ट, इन सभी को लगाया हुआ होना बहुत जरूरी है। यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो आपके एयरबैग्स काम नहीं करेंगे, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री कहा गया है। इसके साथ साथ में एक वर्ड और यूज किया जाता है, दैट इज SIR, दैट इज सप्लीमेंट्री इनफ्लैटेबल रेस्ट्रेंट। तो इनका मतलब यह है कि ये किसी के साथ में एसोसिएट होकर आपको सेफ्टी देते हैं। अब यदि हम आगे बात करें कि किस किस टाइप के एयरबैग्स होते हैं तो हमारे पास एयरबैग्स के अलग अलग टाइप है। यदि हम बात करें फर्स्ट टाइप की, दैट इज फ्रंटल एयरबैग्स। आपने स्टीयरिंग में देखा होगा कि वहां पे SRS एयरबैग लिखा होता है और यहां पर जब भी कोई कोलिजन होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो यहां ये डब से निकलकर आपके पूरे हेड को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे एयरबैग होते हैं साइड एयरबैग। ये आपके जो सीट है, सीट के अंदर ये माउंटेड होते हैं। जो हायर सेगमेंट होती है कारों का वो, उसमें यहां पर ये आपको साउडली माउंटेड होते हैं। तीसरे होते हैं हमारे पास नी एयरबैग्स, जो आपकी नीज को, आपके पाँव को ये सेफ्टी आपको देते हैं। नेक्स्ट जो एयरबैग होते हैं वो कर्टन एयरबैग्स। जब भी कोई कोलिजन होता है तो इमीडिएटली ये साइड से, आपके साइड तरफ से यहां पे और लेटरल साइड से ये आपको सेफ्टी देते हैं। रियर कर्टन एयरबैग्स, ये जो हायर सेगमेंट की जो कारें हैं वहां उसके अंदर पीछे से निकलकर यहां पीछे की तरफ, कार के पीछे से यदि कोई एक्सीडेंट पीछे से होता है, कोई आपको हिट करता है, तब ये एक रियर कर्टन एयरबैग बहुत काम आते हैं। और एक और चीज होती है दैट इज इनफ्लेटेबल सीट बेल्ट। जब भी आप सीट बेल्ट बांधते हैं तो ऐसी सीट बेल्ट अवेलेबल हैं जो इन्फ्लेट हो जाती है इमीडिएटली। तो ये कुछ टाइप्स हैं एयरबैग्स के जो हमें कारों में देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी एयरबैग्स की जरूरत क्या है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लॉ ऑफ मोशन को बात करते हैं। लॉ ऑफ मोशन, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप सभी में से, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लॉ ऑफ मोशन क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि न्यूटन ने सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन दिया था और इस मोशन के अनुसार यह सिद्धांत कहता है कि जो चीज मोशन में है
वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आप इस छोटे से GIF को देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ मोशन में है, कोई ये जो पर्सन स्केटिंग कर रहा था, जैसे ही यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आया तो ये आगे की तरफ गया, जबकि जो स्केट था वो वहीं रुक गया। यही हमारे साथ कार में भी होता है। जब भी हमारी कार कोई स्पीड पर होती है और अचानक जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की होती है कि हम उस कार में आगे की तरफ जाएंगे, कार वहीं रुक जाएगी, लेकिन हम हो सकता है स्टीयरिंग या कांच तोड़कर बाहर की तरफ निकलें। ये सब नज़ारा कैसे होता है, इस चीज़ को मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ उसमें, और इस पूरी जो मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया इसको हम एक्चुअल में करके देखते हैं कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। अब यदि इस चीज को आप देखें कि कोई भी पर्सन जब कार चला रहा है और जब कार बहुत स्पीड से चल रही है और उस स्पीड पे चलते चलते जैसे ही कोई कॉलिजन होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी जो बॉडी मैकेनिक्स इस टाइप की होती है कि हमारा हेड आगे की तरफ जाता है। लॉ ऑफ मोशन आपने देखा है, और जैसे एक्सीडेंट होता है कार वहीं रुक चुकी है, और आप देखिए इस कंडीशन में हमारा जो सर होगा वो सबसे पहले स्टीयरिंग पे टकराएगा। यदि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है तो हो सकता है आप कांच तोड़कर, आप विंडशील्ड तोड़कर बाहर आ जाएं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है एक्सीडेंट की कि ऐसा होता ही होता है। अब जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे कुछ दो कंडीशन है, एक्चुअल में आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। एक लाइव एक्सीडेंट का एक यहां पर देख सकते हैं, ये कार टेस्टिंग हुई है, आप देखें किस तरीके का भयावह नजारा है। आपने देखा कि किस तरीके से जब एक्सीडेंट होता है तो हम पूरी तरीके से मतलब संभलने का भी समय नहीं मिलता और कार पूरी डैमेज हो जाती है। एक और हम इसको स्लो मोशन में देखते हैं। यदि हम इसको स्लो मोशन में देखें यहाँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड में ही पूरी कार जो है वो पूरी कोलैप्स हो गई और बहुत माइक्रो सेकंड में हमारे एयरबैग्स खुल गए, जिसकी वजह से ड्राइवर की जान बच पाई। ये जो एक्सीडेंट है बड़ा ही भया हुआ है और ये टेस्टिंग के दौरान इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। अब ये प्रश्न जो हुआ है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हुई है तो ये जितने भी एयरबैग्स वर्क कैसे करते हैं, ऐसा क्या होता है कि इतने कम समय में एयरबैग्स खुल जाते हैं और हमें सेफ्टी देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एयरबैग काम कैसे करते हैं। एयरबैग कि मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार के जो सेंसर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। नॉर्मली किसी भी कार में चारों तरफ सेंसर्स वर्क करते रहते हैं, जैसे गायरोस्कोप जो वो हो सकता है या एक्सीलरोमीटर है। कार में चारों तरफ सेंसर्स नॉर्मली वर्क करते रहते हैं। जैसे ही कोई कॉलिजन होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो यहां पर सबसे पहले एयरबैग जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होता है। जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ, एयरबैग जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो पूरा मैसेज देता है सीट बेल्ट को। हमारी जो सीट बेल्ट जो होती है वो टेंशन हो जाती है, यानी कि खिंच जाती है, टाइट हो जाती है, जिससे आप इमोबिलाइज हो जाते हैं और आपका सिर या स्टीयरिंग पे टच ना हो। ठीक इसी वक्त यहां पर हमारे एयरबैग इन्फ्लेट होकर हमारे सर को बचाते हैं और हमारे सिर को इंजरी ना हो। ये इस चीज का पूरा सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये चीज कैसे होती है एक्चुअल में आप देखें तो आप इस क्लिप को देखें। यहां एक डमी रखा हुआ है, जैसे एक्सीडेंट होता है तो आप देख सकते हैं कि इस जगह एयरबैग्स ने खुल के इस डमी की पूरी जान को बचा लिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एयरबैग्स की मैकेनिज्म के बारे में। क्या होता है कि इतने माइक्रो सेकंड में एक एयरबैग इन्फ्लेट होकर हमारी जान को बचा लेता है, कैसे प्रोसेस होता है, इस चीज को समझने के लिए आगे हम बात करते हैं सेंसर्स की। एक कार में बहुत तरह के सेंसर्स होते हैं जो हमेशा इस कार को प्रोटेक्टेड रखते हैं, जैसे कि एक्सीलरोमीटर, व्हीकल स्पीड सेंसर, गायरोस्कोप, डोर प्रेशर सेंसर, ब्रेक प्रेशर सेंसर और सीट ऑक्यूपेशन सेंसर। ये सारे सेंसर मिलकर कार को प्रोटेक्टेड रखते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब इमेजिन करिए कि कार ने किसी बहुत तेज किसी ऑब्जेक्ट को हिट किया है। जैसे हिट करते हैं इस समय ये पूरा जो मैसेज आता है वो एयरबैग कंट्रोल यूनिट को मिलता है। एयरबैग कंट्रोल यूनिट यहाँ पे इग्निशन पैदा करती है और एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है जो होती है सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रेट के बीच में, और साथ में एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन सभी के केमिकल रिएक्शन से यहां पर करीब करीब 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट होता है और एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इमीडिएटली इस बैग को यहां पर इन्फ्लेट कर देती है और ये पूरा प्रोसीजर जो होता है वो 30 से 40 मिली सेकेंड में हो जाता है। कैसे हुआ है सब कुछ, एक क्लिप के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं। यदि हम यहां देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही हमारी कार किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है, एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीलरोमीटर इमीडिएटली हमारा मैसेज देता है हमारे कंट्रोल यूनिट को। यहां से इग्निशन और केमिकल प्रोपेलेंट निकलता है दैट इज सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड रिएक्शन करके साथ में यहां पर नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है और ये नाइट्रोजन जो गैस है इमीडिएटली हमारे एयरबैग को इन्फ्लेट कर देती है और ये पूरा प्रोसीजर 30 से 40 मिली सेकेंड में हो जाता है ना मजेदार दोस्तों।
तो आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से एयरबैग, छोटी सी सावधानी से हमारी जान बच सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप जब भी कार ड्राइव करेंगे सीट बेल्ट का यूज करेंगे और आप खासकर ऐसी कार जिसमें एयरबैग है आप उसी को ही ड्राइव करें, ताकि आप और आपके परिवार वाले सभी सुरक्षित रहें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो यदि आपको वाकई पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी नोटिफिकेशन के मैसेज समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।